नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो यहाँ समय सार जी कलश नंबर 57-58 अपना हुआ, 59 भी हो गया। 59 में बताया कि ज्ञानी हंस के समान, जैसे हंस दूध और पानी का विवेक करके दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार ज्ञानी माने कर्तापने में और ज्ञातापने में भेद ज्ञान कर लेता है। माने परद्रव्य में और स्वद्रव्य में उसको विवेक है। इसलिए अचल चैतन्य धातु में सदा रूढ़ होता हुआ मात्र जानता ही है, किंचित मात्र भी करता नहीं होता। जो स्व पर के भेद को जानता है वह ज्ञाता ही है, करता नहीं है। पेज नंबर 275 है। देखो, करता क्यों होता है? क्योंकि ये ज्ञाता नहीं है, क्योंकि इसको ये पता नहीं है कि मैं जानता हूँ। और जब इसको ये समझ में आता है कि मैं परद्रव्य को जानता ही हूँ, उसका कर्ता नहीं होता। तो जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता, जो करता है वो ज्ञाता नहीं मानता अपने को। अब ये कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञान से ही होता है। जो कुछ ज्ञात होता है, ज्ञाता है ना, ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञात होना, तो ज्ञान से ही जानने में आता है सब। छंद पढ़ेंगे। ज्ञानादेव ज्वलन पयसो रोष्ण शैत्य व्यवस्था ज्ञानादेवोल्लसति लवण स्वाद भेद व्युदास ज्ञानादेव स्वरस विकसन नित्य चैतन्य धातु क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दति कर्तृभावम। 60 नंबर का कलश, अनुवाद भी पढ़ते हैं इसका। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की और शीतलता सहज ही नीर की। व्यंजनों में है नमक का छारपन, ज्ञान ही यह जानता है विज्ञजन। क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता। इसी ज्ञान में प्रगट निज शुद्धात्मा, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। देखो, उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की। जो गर्म जल है उसमें जो गर्माहट है वो किसकी है? अग्नि की है, क्योंकि जल का स्वभाव तो शीतल रहने का है, और जो उसमें शीतलता है सहज वो नीर की है। व्यंजनों में है नमक का खारपन, जो खारी सब्जी बनी है ना उसमें खारापन किसका है? किसका है? नमक का है।
ज्ञान ही यह जानता है विज्ञजन, माने ज्ञान के द्वारा सब कुछ ज्ञात होता है। क्रोध आदि के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता, इसी ज्ञान में प्रगटे, ये जो भेद विज्ञान हुआ, इस ज्ञान में प्रगटे निज शुद्धात्मा। देखिए अर्थ, देखो श्लोकार्थ सबसे नीचे 275 नंबर पेज पर, कलश 60। ज्वलन पयसो ओष्ण शैत्य व्यवस्था। पय माने होता है पानी, ज्वलन माने जलते हुए यानी गर्म पानी में उष्णता और शीत की जो व्यवस्था है, माने उष्णता गर्म पानी में अग्नि की उष्णता का और पानी की शीतलता का भेद काहे से प्रकटता है? सब जगह आ रहा था ज्ञानादेव, माने ज्ञान से ही सिद्धि होती है, उसकी ज्ञान ही देता है उस, हाँ, तो ज्ञान से पता लगता है कि अगर जल गर्म है तो उसका मतलब अग्नि के संयोग में है, तो समझ में आ जाता है, क्योंकि जल का स्वरूप नहीं है, जल का स्वरूप तो शीतल रहने का है। हाँ हाँ हाँ, एक ही बात है। अनुभव, ज्ञान की ही पर्याय का नाम अनुभव है, ठीक है ना। अनुभव में क्या करते हैं, जानते ही तो हैं, जानने का ही नाम अनुभव है। जो हम कहते हैं आत्मानुभव, जब आत्मा आत्मा को जाने, उसी का नाम आत्मानुभव है। तो कहते हैं अग्नि की उष्णता का और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। नमक के स्वाद भेद का निरसन ज्ञान से ही होता है, क्योंकि अज्ञानी तो ये समझता है कि सब्जी ही नमकीन है। आप मान लो नमक पारे हैं, नमक पारे कैसे हैं? नमकीन, नाम ही उसका नमक पारे है। और शक्कर पारे कैसे हैं? मीठे हैं। तो भैया शक्कर पारे मीठे हैं कि वो शक्कर मीठी है? ऐसे नमक पारा मीठा नमकीन है या नमक नमकीन है? नमक के संयोग से हम कैसा अनुभव करते हैं कि नमक पारा नमकीन है, जबकि वो नमकीन नहीं है। नमकीन तो नमक है। ऐसी सब्जी नमकीन है, गुजरातियों की मीठी होती है और हम उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, हमारी नमकीन होती है सब्जी। तो सब्जी ना हमारी नमकीन है ना उनकी मीठी है। नमक हमारे यहाँ भी खारा होता है, उनके यहाँ भी खारा होता है, और चीनी उनके यहाँ भी मीठी, हमारे यहाँ भी मीठी। हम अपनी अज्ञानता से उसमें चीनी मिला दी तो हम कहते हैं सब्जी मीठी। सब्जी मीठी कि चीनी मीठी? समझ में आया? तो ये भेद, स्वाद भेद कि दाल खारी नहीं है, दाल का अपना अलग टेस्ट है, और जो आप उसमें टेस्ट ले रहे हैं वो नमक का है, मसाले का है, मिर्ची का है, काली मिर्च का है, अलग अलग चीज़ों का है। तो नमक के स्वाद भेद का निरसन, क्योंकि क्या होता है, मैंने अगर खाली नमक खाए तब तो इसको नमक का टेस्ट अलग लगता है, और सब्जी में मिला के खाए तो अलग लगता है, चावल में मिला के खाए तो अलग लगता है। तो जो स्वाद भेद महसूस करता है नमक तो वही का वही है ना। तो ये स्वाद भेद का निरसन, निरसन माने उसका उपेक्षा, उसका अस्वीकार ज्ञान से ही होता है। मतलब कि नमक का स्वाद तो एक जैसा ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। अर्थात ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर आता है। तो गाथा 15 की टीका में चर्चा हो चुकी है कि शाक मिश्रित नमक का स्वाद तो सभी लेते हैं, लेकिन विवेकी शाक मिश्रित नमक में भी वैसे ही नमक का स्वाद लेना जानता है जैसा सामान्य लवण का स्वाद है। क्योंकि सामान्य लवण हो या सब्जी में मिला हुआ नमक हो, क्या उनमें अंतर है? कोई अंतर नहीं है। पेज नंबर 276 ऊपर, निज रस से विकसित होती हुई, निज रस से माने बिना किसी की सहायता के, अपने ही सामर्थ्य से विकसित होती हुई नित्य चैतन्य धातु का
और क्रोधादि भाव का भेद। ऊपर के तो थे उदाहरण, ये है सिद्धांत जो आपको समझाना है। इसी प्रकार निज रस से विकसित होती हुई नित्य चैतन्य धातु, धातु का अर्थ बताया था ना एक दिन। चैतन्य धातु क्यों कह रहे हैं? क्या है? नहीं, पदार्थ तो है। धातु का अर्थ एक तो हमने बताया था, जैसे संस्कृत में कोई भी शब्द होते हैं तो उनकी कोई धातु होती है, उस धातु से ही वो शब्द, जैसे अपने पठ के पढ़े थे ना, पठती पठत पठंती है, क्या पठामी पठावा पठाम, वो बच्चे पढ़ते थे। पठती पठत पठंती, संस्कृत कभी ना आनती, अंती तो भूल जानती, मास्टर के डंडे खानती। समझ में? पठती पठम पठानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, और फिर मास्टर के डंडे खानी है। अब ये जो पठ है, ये तो सबने छठी में पढ़ी है ना, 6th में। हाँ, 6वीं 7वीं में 2 साल कंपलसरी थी ना, 2-3 साल। सबसे पहले यही रूप याद कराते थे सबको। तो जो पठ है, पठ ये है मूल धातु। अब इससे बने पठती पठंती पठसी पठामी पठाव। समझ में? इसको कहते हैं मूल धातु। समझ गए? धातु का मतलब क्या हो गया कि मूल जो अकृत्रिम है। अब जो पठती बनाया वो तो कृत्रिम है, लेकिन जो मूल धातु है पठ, वो तो अकृत्रिम है। एक बात। दूसरा उदाहरण, जैसे आपने गहने बनाए, ठीक है, ये तो कृत्रिम है, लेकिन वो मूल धातु, समझ में आया, वो तो अकृत्रिम है, धातु तो वैसी की वैसी रहेगी। समझ में आया? इसलिए चैतन्य कैसा है, अनादि निधन, भले इसकी कैसी भी पर्याय रूप से परिणमित हो, लेकिन उस धातु में वो सोना पलटकर कभी चांदी हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो जो उसका मूल है उसको कहते हैं धातु। भाव वासना हो रही है ना आपको कि धातु का मतलब वो मूल पदार्थ। तो ऐसे वो चैतन्य धातु जो किसी के आश्रित नहीं है, जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। तो अपनी इस चैतन्य धातु का, कैसी है ये चैतन्य धातु? निज रस से विकसित होती हुई, खिली हुई है, भुजी हुई मुरझाई हुई नहीं है। चैतन्य धातु माने निरंतर इसमें से जानन जाननपना होता ही रहता है। और क्रोधादि भाव, इन दोनों का भेद, यानी ज्ञान का और राग का भेद किससे जाना जाता है? ज्ञान से ही जाना जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? निज रस से विकसित होती हुई नित्य चैतन्य धातु का और क्रोधादि भाव का भेद कर्तृत्व को भेदता हुआ, माने जब हमें इन दोनों में भेद विज्ञान हुआ तो जो मेरा नहीं है उसके कर्तापने की मान्यता भी चली जाती, गायब हो जाती है। जब ये समझ में आ जाए कि ये मेरा नहीं है तो उसमें करने धरने की बुद्धि भी छूट जाती है। समझ में आया? माने आप उस घर को रेनोवेट कराने की सोच रहे थे, लेकिन मालिक ने नोटिस दे दिया कि भाई 15 दिन में आप ये घर खाली कर दो। अब आपको जो कर्तापने की बुद्धि हो रही थी, अब वो होगी क्या? क्यों? क्या आप भूल गए थे? है ना, रहते रहते आपको ममत्व सा होने लगा था कि चलो ये करा लेंगे, सजा लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब ममत्व गया तो कर्तृत्व भी गया कि क्या करना जब अपना है ही नहीं। तो जब इन दोनों का भेद ज्ञान में भासित होता है तो कर्तापने की बुद्धि विलायमान हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसा इन दोनों का भेद ज्ञान, ज्ञान से ही प्रकट होता है। अब अज्ञानी भी, अच्छा इसका हम पांडे राजमल जी का भी पढ़ लें, क्या कहते हैं। 60 नंबर कलश। सुनिए। शुद्ध स्वरूप मात्र वस्तु को अनुभवन करते ही चेतन स्वरूप उससे प्रकाशमान है। नित्य चैतन्य धातु यानी शुद्ध जीव स्वरूप का और जितने अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणाम का भिन्नपना होता है। भावार्थ, सांप्रत
जीव द्रव्य रागादि अशुद्ध चेतना रूप परिणमा है। ये सांप्रत माने आपने पढ़ा होगा ना, संप्रति कोई अहो अपरिमित परम शांत मन में जागी। संप्रति कोई अहो अपरिमित, संप्रति माने होता है अभी, तुरंत, वर्तमान में ही। तो सांप्रत माने वर्तमान में अभी ये चेतना अशुद्ध रागादि रूप परिणमी है। सो तो ऐसा प्रतिभासता है कि ज्ञान क्रोध रूप परिणमा है। सो ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभवना अति ही कठिन है। अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो जल गर्म हुआ तो गर्म जल में जो उष्णता है वो किसकी है? अग्नि की। क्या कहा था हमने? देखो कलश भी था हिंदी में। कोई है अपने यहाँ संस्कृत का मास्टर? देखो ताता तो हमने क्या कहा था? जैसे जल में उष्णता है अग्नि की, गर्म पानी किया तो गर्म पानी में जो गर्माहट है वो किसकी है? अग्नि की है। अग्नि की गर्माहट अग्नि को छोड़ के जल में आ गई। सोचो, जो जल गर्म किया उसमें जो गर्माहट है वो किसकी है? अग्नि की है। हाँ जी, जल गर्म हुआ जल की है, क्योंकि भाई साहब हमने पढ़ा है कि जो परिणमता है वही उसका कर्ता होता है। अच्छा, अब निमित्त उपादान आपने खूब पढ़ा है, अब आप उस निमित्त उपादान से लगाओ। वो जो जल गर्म हुआ उसमें निमित्त कौन? अग्नि। तो निमित्त तो भिन्न होता है, और हमने तो पढ़ा है निमित्त से कुछ नहीं होता। अब आप कह रहे हो कि अग्नि, वो जो जल में उष्णता है वो अग्नि की है। कि तुम बढ़िया हो, अपने हिसाब से जब चाहो जैसे मरोड़ लो, ठीक है। आपको क्वेश्चन करना चाहिए, आपको ऐसे हाँ नहीं भरनी चाहिए। मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं तो बेकार ही मेहनत कर रहा हूँ। आप पूछेंगे ना कि आपने तो ये पढ़ा है कि जो जिस भाव रूप से परिणमित होता है वही उसका कर्ता होता है, और उसमें उसका गुण धर्म होता है। जल न्यारा है, अग्नि न्यारी है, तो जल में अग्नि की गर्माहट कैसे आएगी? हाँ, जल में अगर ऐसी शक्ति ना हो तो उसे अग्नि गर्म करके दिखाए। एक हीटर चलते थे ना पहले घरों में, बिजली जब फ्री की थी, अभी भी है लेकिन एक लिमिट तक, पहले अनलिमिटेड फ्री थी, तो वो हीटर घर घर में रखते थे। खाना भी हीटर पे बनता था लोगों का, क्योंकि फ्री की है। उसके अंदर एक सफ़ेद प्लेट होती है जिसको वो अभ्रक की प्लेट होती है। अब वो इतना हीटर गर्म हो जाए लेकिन वो नहीं जलती। क्यों? उसमें ऐसी योग्यता है कि नहीं जलेगी। जल में ऐसी योग्यता है कि वो जलेगा, माने गर्म होगा। लेकिन जब भी गर्म होगा बिना अग्नि के संयोग के गर्म नहीं होगा। बात समझ में आई ना? भले ही अग्नि की उष्णता उसमें नहीं आई, लेकिन देखो अग्नि की उष्णता अग्नि में, लेकिन उसको निमित्त करके जल भी अपने में उष्ण रूप परिणमित हुआ। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि मानो अग्नि की उष्णता इस जल में घुस गई, लेकिन अग्नि की उष्णता जल में नहीं आई। जल जो गर्म दिख रहा है वो उसका अपना विकार रूप परिणमन है। ऐसे ही एक वो पुद्गल रूप क्रोध, और ये चेतना अशुद्ध रूप परिणमित हुई, तो इसकी अशुद्ध चेतना में ऐसा अनुभव होता है कि मानो मैं क्रोध रूप ही हो गया। यद्यपि मैं अशुद्ध रूप परिणमित हुआ हूँ, लेकिन वो जो पौद्गलिक क्रोध है उसका मेरे साथ कुछ भी मेरे में प्रवेश नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? मेरे में जो कुछ भी है वो मेरी चेतना का ही विकार है,
उद्गल का विकार मेरे में है नहीं। बात समझ में आ गई? तो जैसे जल में उष्णता है अग्नि की, ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात किस लिए कह रहे हैं? देखो, अब यह स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान करा रहे हैं कि जल, आपको जल चाहिए, प्यास लगी है, तो जल का अनुभव आपको किससे होता है? किससे आप पहचानेंगे जल को? शीतलता से। जैसे मानो कोई अंधा है, अब वो भटकते भटकते जंगल में एक किनारे पे पहुंचा, अब उसे शीतलता अनुभव हुई तो पहचान जाएगा ना कि यहाँ जल है। मानो उसका जो स्वाभाविक परिणमन है वो शीतलता रूप है, और जो गर्म रूप परिणमन है वो उसका स्वभाव नहीं है, वो विकार है कि सूरज के प्रचंड तेज के निमित्त से वो जल भी ऐसा हो गया मानो आग हो गया। जैसे हमने कहा सफ़ेद दीवार, दीवार सफ़ेद नहीं है, सफ़ेदी ही सफ़ेद है। समझ में आया? सफ़ेदी सफ़ेद है कि दीवार सफ़ेद है? अब उस सफ़ेदी के संयोग से दीवार सफ़ेद है ऐसा उपचार करते हैं। दोनों उदाहरणों में अंतर है। यहाँ तो वाकई में सफ़ेदी और दीवार भिन्न हैं, लेकिन ऐसे उष्णता और वो जल भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि उसका अपना विकार हुआ है ना। देखिए, जीव द्रव्य राग आदि अशुद्ध चेतना रूप परिणमा है। कैसा हुआ है जीव? अशुद्ध, लेकिन फिर भी चेतना ही रहा है। समझ में आया? जल में गर्माहट हुई लेकिन अग्नि की नहीं, जल की ही हुई। समझ में आया? ऐसे ही अपनी चेतना अशुद्ध रागादि रूप परिणमी, लेकिन फिर भी रही चेतना। सो तो ऐसा प्रतिभासता है, माने वहाँ ऐसा लगता है कि ज्ञान क्रोध रूप परिणमा है। सो ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभवना अति ही कठिन है। कैसा अनुभवना? कि ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभव करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है उसी के अनुभव रूप से परिणमित होता है। आपने अभी नमक पारा खाया तो आपकी चेतना को ऐसा लगता है कि नमकीन हो गए। अब शक्कर पारा खाया तो आपको कैसा अनुभव होता है? शक्कर पारे हो गए। माने धूप में निकले तो आपको कैसा अनुभव होता है? कि जल गए। और चिल्ड एसी में बैठ गए तो आपको कैसा अनुभव होता है? कि कुल्फ़ी जम गई। होता है ना ऐसा। तो ज्ञान जिन ज्ञेयों को जानता है, ज्ञान में बिल्कुल वैसा ही अनुभव होने पर इसको अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही हो गया, अपने को परद्रव्य रूप अनुभव करता है। तो इसलिए कह रहे हैं ज्ञान भिन्न क्रोध भिन्न ऐसा अनुभवना अति ही कठिन है। कठिन भले हो लेकिन असाध्य नहीं है। दुसाध्य तो है लेकिन असाध्य नहीं है। उत्तर इस प्रकार है कि साचा ही कठिन है। बात तो आप सही कह रहे हैं कि भेद विज्ञान बड़ा कठिन है इनका, तो बात सच्ची है, कठिन है। पर वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचारने पर भिन्न पने रूप स्वाद आता है। लेकिन जब आप वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचार करें, माने चेतना का स्वरूप चेतना रूप, रागादि रूप होना ये चेतना का स्वरूप नहीं है। अब इसको हम निमित्त की तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि अगर अपना स्वाभाविक भाव होता तो जब अग्नि नहीं मिली थी तब भी ये जल गर्म होना चाहिए। जब क्रोध का उदय नहीं था तब भी मुझे क्रोधी होना चाहिए था। लेकिन अगर क्रोध का उदय नहीं है तो ये चेतना क्रोध रूप नहीं होती। इससे समझ में आया कि क्रोध रूप होना इसका स्वभाव नहीं, और स्वाद भी न्यारा न्यारा है। क्रोध का स्वाद न्यारा है, ज्ञान का स्वाद न्यारा है। कर्म का कर्ता जीव ऐसी भ्रांति उसको मूल से दूर करता है। कौन? ज्ञान। कर्म का कर्ता जीव ऐसी भ्रांति
इसको जड़ से दूर करता है कौन? ज्ञान, भेद विज्ञान। दृष्टांत, जिस प्रकार अग्नि पानी उनका उष्णपना शीतपना, अग्नि का धर्म है उष्णता और जल का धर्म है शीतलता। ये पांडे राजमल जी की टीका है, जिस पहले समय सार कलश टीका, इसका अर्थ उसमें से भी ले रहे हैं, फिर वही पढ़ेंगे अभी। हाँ, जिस प्रकार अग्नि पानी उनका उष्णपना शीतपना, उनका भेद निज स्वरूप ग्राही ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है। ये निज स्वरूप ग्राही क्या है? कि जो वस्तु को उसके स्वरूप से ग्रहण करे उसे कहते हैं निज स्वरूप ग्राही। वस्तु को उसके स्वरूप से ग्रहण करने वाले ज्ञान का नाम है निज स्वरूप ग्राही। माने अगर उस निज स्वरूप ग्राही ज्ञान से देखेंगे तो जल उसके स्वभाव रूप शीतल ही दिखेगा और अग्नि उष्ण दिखेगी। जहाँ आपको उष्णता दिखेगी वहाँ अग्नि की याद आएगी और जहाँ शीतलता दिखेगी वहाँ जल याद आएगा। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार अग्नि संयोग से, माने अग्नि के संयोग से पानी ताता किया जाता है। ताता क्या होता है? उष्ण गर्म। फिर ताता पानी ऐसा कहा जाता है। क्या कहते हैं? जबकि ताता तो अग्नि है, पानी तो शीतल है, लेकिन उसके संयोग से कैसा कहा जाता है कि ताता पानी, यानी गर्म पानी। तथापि स्वभाव विचारने पर, स्वभाव की बात है, अगर स्वभाव का विचार करें तो उष्णपना अग्नि का स्वभाव है, मेरा नहीं। ये क्रोध कर्म का स्वभाव होवे लेकिन मेरा नहीं। पानी तो स्वभाव से शीतल है। ऐसा भेद ज्ञान विचारने पर उपजता है। ऐसा भेद ज्ञान उपजता है, लेकिन कब? जब विचार करे तब। जब विचार ही नहीं करे तो भेद ज्ञान भी नहीं उपजता। और दूसरा दृष्टांत, जिस प्रकार खारा रस उसका व्यंजन से भिन्न पने के द्वारा खारे लवण का स्वभाव ऐसा जानपना, उससे व्यंजन खारा ऐसा कहा जाता था। जैसे हमने कहा खारी सब्जी, ठीक है, यद्यपि खारी सब्जी नहीं है, खारा तो लवण है, लेकिन उसके संयोग से हम ऐसा उपचार करके कहते हैं कि खारी दाल। उससे व्यंजन खारा ऐसा कहा जाता था। अब हमने जाना दोनों का भेद, वो छूट गया। फिर भेद ज्ञान होने पर निज स्वरूप का जानपना उसके द्वारा प्रकट होता है। जिस प्रकार लवण के संयोग से व्यंजन संभारते हैं तो खारा व्यंजन ऐसा कहा जाता है। मैंने उसमें नमक मिलाया तो अब क्या कहते हैं कि खारी दाल। जाना भी जाता है स्वरूप विचारने पर खारा लवण, खारा तो लवण है, व्यंजन नहीं। जैसे घिया, घिया का टेस्ट अलग है, लेकिन नमकीन घिया तो वो नमक के टेस्ट को घिया के साथ मिलाकर अनुभव कर रहा है। नाज सम्मिलित घास को, समझ में, मिलावट करके, मिश्रण करके। चलिए अगला कलश 61 नंबर का। देखो प्रॉब्लम क्या है, यही तो बात समझा रहे हैं हम 87 नंबर की गाथा से। प्रॉब्लम ये है कि जो क्रोधादि तेरे हैं तो उसको अपना मान, और जो क्रोधादि तेरे नहीं हैं, तेरे को विवेक ही नहीं है। जीवगत क्रोध का और अजीवगत क्रोध का इसको भेद नहीं है, तो ये तो सबको मिलाकर एक अनुभव करता है। जैसे हमने अभी बताया कि जो वो जल है वो उष्ण रूप परिणमित हुआ है, लेकिन उसकी उष्णता वो जल के अपने उपादान से हुआ है ना, अग्नि उसमें निमित्त है, लेकिन अग्नि की उष्णता अग्नि में ही है। देखो सिकाई का भी फर्क बताते हैं डॉक्टर। अगर आप माने अग्नि से सिकाई करें तो उसका इफेक्ट अलग है,
और जल गर्म करके उसकी बोतल होती है ना, वो भाप वो क्या लेने वाली सिकाई वाली, उसका इफेक्ट अलग है। तो उसको बताते हैं कैसी सिकाई करनी है? यहाँ क्या कहना है कि जब ये जीव को क्रोध होता है, एक तो इसने शास्त्र से पढ़ा है कर्म के बारे में, वो इसके ज्ञान का विषय नहीं बनते कर्म, लेकिन आगम ज्ञान से जानता है कि क्रोध नाम का कर्म है, उसके उदय से जीव को क्रोध होता है। और जब उस क्रोध होता है तो नौ कर्म की भी अवस्था क्रोध रूप होती है। तो ये नौ कर्म की अवस्था, वो द्रव्य कर्म की अवस्था, और उसके निमित्त से औद्गलिक भाव कर्म और जीवगत भाव कर्म, इन चारों को मिलाकर मैं क्रोधी हूँ ऐसा अनुभव करता है। और ये भूल जाता है कि मैं जानने देखने के स्वभाव वाला हूँ, चेतना रूप हूँ। भले ही मेरी वो चेतना अभी अपने अशुद्ध विकार रूप परिणमी है, लेकिन पुद्गल रूप, नौ कर्म रूप नहीं परिणमित हुई, इस बात का उसको विवेक नहीं है। वो समझा रहे हैं। देखिए कलश 61। अब अज्ञानी भी अपने ही भाव को करता है, किंतु पुद्गल के भाव को कभी नहीं करता। हो गई बात क्लियर? माने अज्ञानी ने भी अपने वाला क्रोध तो किया, लेकिन पुद्गल वाला कुछ नहीं किया। अपने वाला ये हुआ कि मेरे परिणामों में जो कलुषता रूप चेतना का परिणमन हुआ, मेरे उपयोग का जो कलुषता रूप परिणमन है वो जीवगत क्रोध है, लेकिन उसमें जो निमित्त पड़ा पुद्गल कर्म का, माने वो क्रोध प्रकृति का उदय, वो पुद्गल का भाव कर्म है, और क्रोध प्रकृति वो द्रव्य कर्म है, और उसके उदय में होने वाली माने आँखें लाल हो जाना, वो सब नौ कर्म है। लेकिन ये सबको मिलाकर अपना स्वरूप अनुभव करता है कि ये मैं क्रोधी हूँ। हुआ हूँ ना। देखो मैं स्वयं, मेरी चेतना, चेतना का क्या काम है? जानना और परिणमित होना। देखो जैसे चीनी है, चीनी कैसी है? मीठी है, लेकिन उसको हमने तवे पे सेक लिया, चीनी को तवे पे सेक लिया, अब उसे चखें, कैसी है? नहीं अभी जलाया नहीं हमने, जलाएंगे तो कड़वी होगी, हल्का सेका है तो कैसी हो गई? गरम है कि मीठी है? बताओ। मीठी नहीं है? चीनी तो मीठी ही होती है, समझ में आया? लेकिन जो उसमें गर्माहट आई वो अग्नि पर सेकने से आई है, और आई है इस बात में कोई मनाही नहीं है। लेकिन कोई कहे चीनी कैसी होती है कि गर्म होती है? सही है, कैसी होती है? जैसे जल कैसा होता है, शीतल या गर्म? शीतल होता है। गर्म तो उसकी वैभाविक दशा है। ऐसी चेतन कैसा होता है कि चेतना रूप, ज्ञाता रूप, लेकिन वही ज्ञाता रूप होने पर भी विकार रूप परिणमित होता है, लेकिन उससे उसका स्वभाव नहीं हो गया, उससे उसकी पहचान नहीं हुई। देखो यही गजब की बात है कि ये चेतना भले ही कितनी विकारी हो, अशुद्ध रूप परिणमित हो, लेकिन फिर भी रहती चेतना ही है, और अपने मैल को धो डालने में स्वयं समर्थ भी है। ये चेतना अपने में ही मैं चेतना हूँ ऐसा जब चेते, तो जितने भी ये विकारी मलिन रूप परिणाम हैं ये उत्पन्न ही नहीं होते। तो कहते हैं कि इसका नाश कर दिया। समझ में? देखो आपको चार चीज़ें समझ में आई, दोबारा से देखो। एक तो नौ कर्म रूप क्रोध, इस शरीर की अवस्था, ठीक है, आंखें लाल पीली होनी, मुंह फूल जाना, ठीक है, गाली बकना, ये वचन से भी हुआ ना क्रोध, ये तो काया का, वचन का, मन संबंधी, ये नौ कर्म वाला क्रोध। फिर जो क्रोध प्रकृति आपकी सत्ता में पड़ी है वो द्रव्य कर्म रूप क्रोध। अब उस क्रोध प्रकृति का जब विपाक आया, उसका उदय आया, ये भाव कर्म उद्गल वाला। अब उसके निमित्त से उसी समय में ये जो मेरी चेतना है ये अपने में कैसा कि पर पदार्थों में अनिष्ट मान्य रूप परिणमित हुई, कलुषित परिणाम रूप परिणमित हुई जो चेतना, जो उपयोग, वो जीवगत भाव कर्म है।
जीव का विकार है। लेकिन मैं विकारी हुआ, मैं क्रोधी हुआ, वो क्रोध के काल में भी, क्रोध रूप परिणमते हुए भी चेतना ने अपना चेतने का काम नहीं छोड़ा। ये बात अलग है कि अपने को कैसा चेत रही है, लेकिन चेतना तो फिर भी चालू है ना। हाँ हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपको शास्त्र से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसकी भावभासना नहीं होगी। क्योंकि जो कर्म है वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। हमने तो शास्त्र से पढ़ा कि कर्म होते हैं, और उसकी हम कैसे सिद्धि मानते हैं, अनुमान से। क्योंकि अगर कर्म नहीं होता तो फिर ये कर्म का फल कैसे होता। हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लेते हैं। कहीं पे आग लगी है, माने धुआं निकल रहा है, तो धुएं को देखकर हमने अनुमान लगा लिया कि आग लगी है। तो आग कारण है और धुआं कार्य है, तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान लग गया। अब आगम कहता है कि क्रोध प्रकृति के उदय से जीव को ऐसा भाव होता है। अब मुझे जो भाव होता है वो तो मेरे ज्ञान की पकड़ में आता है, लेकिन कर्म का परिणाम मेरे ज्ञान की पकड़ में नहीं आता। नो कर्म का परिणाम भी आता है, और अपना जो जीव का भाव हुआ क्रोध रूप, वो परिणाम भी अपने पकड़ में आता है। अब जीव को जो क्रोध भाव हुआ, अब वो विचार करे, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं शांत बैठा था, तो इसका मतलब मैं क्रोधी तो हूँ नहीं, लेकिन ये जो क्रोध हुआ है इसका कोई कारण अवश्य है। और उसका कारण कौन बताया आगम में? निमित्त कारण, कि क्रोध प्रकृति का उदय। तो वो जो क्रोध प्रकृति का उदय आया ना, माने जब क्रोध प्रकृति का काल पका तो उसमें उसका क्रोध रूप स्वाद उत्पन्न हुआ, उसका नाम है पुद्गल का भाव कर्म, यानी उसकी फलदान की शक्ति। एक दिन हमने बताया था गोमट सार कर्म कांड की गाथा नंबर 6 कि पुद्गल में जो कर्म में फल देने की शक्ति है वो है भाव कर्म। गोमट सार कर्म कांड गाथा 6 अब देखना, मैंने समय सार ग्रुप पे भी भेजी थी पहले, दोबारा भेजूंगा। तो वो है भाव कर्म, वो है पुद्गल वाला भाव कर्म है। हाँ, कर्म फल कह लो आप उसे, कर्म का उदय। देखो, जो कर्म का फल है वो जीव में आ नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का फल किसी दूसरे द्रव्य में कैसे आएगा? तो जब कर्म पका, जैसे आम पका तो उसमें स्वाद आया ना, स्वाद पैदा हुआ, तो वो स्वाद कहाँ आया? आम में। उसका माने जो स्वाद है वो आम का आम में है। हम जब चखते हैं तो हम तो ज्ञान करते हैं, तो हमें लगता है कि आम का स्वाद मेरे में आया, मेरे में आ नहीं सकता। फल पका तो उसका स्वाद आम में ही है। ऐसे जब कर्म पका तो कर्म की जो, जैसे मोह कर्म, उसका विपाक, उसका जो स्वाद माने उसका फल वो उसमें है। क्रोध प्रकृति के उदय का स्वाद क्रोध में है, मान प्रकृति के उदय का स्वाद मान में है। लेकिन उसी समय जब वहाँ वो पका, उसमें जो स्वाद उत्पन्न हुआ बिल्कुल वैसा का वैसा ये चेतना में भी है। हाँ हाँ, अच्छा देखो, मान पे घटित करके बताते हैं, विक्रोध पे घटित किया। देखो, जब ये जीव के मान प्रकृति का उदय आया, तो मान प्रकृति का उदय आने पर क्या होता है? ये अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा देखता है, या उसे नीचा करना चाहता है। ठीक है। अब भाई साहब कह रहे जैसे मान लो कार खरीदी, ये तो बहुत बाहर का निमित्त है, जिसको मान कसाय की तीव्रता होती है ना, भले ही कोई संयोग ना हो उसको फिर भी होती है। और मान हमेशा ऐसा अकड़ रूप नहीं होता, दीनता रूप भी होता है। मान कसाय, हम पे तो कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, ये भी मान कसाय का ही रूप है, लेकिन इसे कोई मान कसाय मानता नहीं। जब भी परद्रव्य में अपनी सत्ता मानी तो उसके आधार पर अपने को बड़ा माने वो भी मानी, और अपने को छोटा माने माने वो संयोग से छोटा बड़ा मानना, ये मान है ना। अब देखो यहाँ मान प्रकृति का उदय, अब उसका कार्य क्या?
जैसे गन्ने का स्वाद मिठास रूप, करेले का स्वाद कड़वे रूप, ठीक है, नींबू का स्वाद खटास रूप। ऐसे जितने कर्म हैं इनका जो अपना न्यारा न्यारा स्वाद है, जैसे ज्ञानावरणी का स्वाद क्या होगा कि वो ज्ञान के घात में निमित्त बने। मोहनीय का स्वाद कि वो मोहन में माने मोहने में निमित्त बने। क्रोध का स्वाद कैसा होगा कि कलुषता रूप। अब ये तो पुद्गल हैं, इनका अपने को वैसे ज्ञान नहीं है, आगम से ज्ञान है। अब अनुमान से कैसे होता है कि अपने कार्य अच्छे थे लेकिन उसी समय इसके विकल्प चलने लगते हैं, अंदर में बहुत चौड़ा होने लगता है, बहुत अपने आप को गर्व महसूस करने लगता है, तो वहाँ तो मान कसाय का उदय हुआ। और इसके परिणामों में हाँ, जब हमारे पास कार नहीं थी हमें एक बार भी बिठाया नहीं इसने, अब दिखाऊंगा इसे मेरी कितनी बड़ी कार है ज़िंदगी में, अब देखने आया अब बताऊंगा। वो अंदर अंदर ऐसा जो गर्व का भाव उत्पन्न होने लगा, ये तो जीव का भाव कर्म है। इस रूप जीव की चेतना परिणमित हुई है, लेकिन उसमें उसी समय निमित्त कौन कि वो मान प्रकृति का उदय। अब उसके अनुकूल इसकी वचनों की भी चेष्टा ऐसी, अब इसके वचन भी बड़े बड़े निकलने लगते हैं, बड़े बड़े बोल। काया की चेष्टा भी चेंज हो जाती है, फिर इसकी मन के विकल्प भी वैसे हो जाते हैं। तो ये 9 कर्म की चेष्टा और द्रव्य कर्म और उसका उदय का स्वाद और चेतन में होने वाला विकार, इन सबको मिलाकर क्या मानता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं मानी हूँ। भाई कुछ भी है, इज्जत सबसे पहले है मेरे लिए, चाहे लाखों का नुकसान हो जाए, लेकिन इज्जत पे बात आएगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ में आया? तो सब चीज़ों को मिलाकर एक रूप अनुभव करता है, क्योंकि अपनी सत्ता का भान नहीं है। इसको ये नहीं पता कि चेतना तो चेतना रूप रही, भले ही वो क्रोध रूप हुई, भले ही वो मान रूप हुई, माया रूप हुई, लोभ रूप हुई, ये उसका विकार है। और विकार भी जैसे आया था ना कि पवन के संयोग से वो समुद्र में ज्वार भाटा उठने लगता है, लेकिन ज्वार भाटा उसका स्वरूप नहीं है। ऐसे ही मेरा स्वरूप तो चेतनमय है, लेकिन कर्म प्रकृति के उदय के निमित्त से मुझ में बिल्कुल वैसा का वैसा विकार होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि मेरा स्वभाव, कर्म ने जबरदस्ती नहीं कराया, दोष अपना ही है, लेकिन फिर भी मेरा स्वभाव नहीं है, ये बात समझ में आती है। पुद्गल में जो रूपी देखो, जो द्रव्य है वो अपने गुण पर्याय से बाहर कभी नहीं जाता। चेतन का जो कोई भी परिणाम है वो अरूपी है, और पुद्गल का जो कोई भी परिणाम होगा वो रूपी है। रूपी का मतलब होता है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाएं, भले ही आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय ना बने, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कईयों का सूक्ष्म स्कंद होते हैं ना 6 प्रकार के, तो कोई स्थूल है, कोई सूक्ष्म है, तो कोई आपके ज्ञान का विषय बनता है, कोई नहीं बनता। देखो 6 प्रकार के पुद्गल स्कंद होते हैं, 61वां कलश तो कल लेंगे। 6 प्रकार के पुद्गल स्कंद कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्थूल, जैसे पत्थर है, उसको हमने तोड़ा तो अलग हो गया, अलग होने पे वापस नहीं जुड़ता, वो है तो पुद्गल का स्कंद, लेकिन स्थूल है। कैसा है? अब पानी में लकीर खींची तो खींची तो, लेकिन पानी फिर मिल गया, ये कैसा हो गया? स्थूल, अकेला स्थूल, यानी अब सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर जैसे परछाई है अपनी, परछाई है। अब परछाई आपके देख तो सकते हो आप, लेकिन उसको छू नहीं सकते, यह उससे सूक्ष्म में चली गई। ये क्या हो गया? स्थूल के बाद स्थूल सूक्ष्म, फिर आएगा सूक्ष्म स्थूल। जैसे रस आदि है, आप उसे देख भी नहीं सकते, या हवा चली आपको दिखती नहीं है, लेकिन आपके स्पर्शन में, अनुभव में आती है। ये उससे अगले वाला हो गया, कौन सा हो गया? सूक्ष्म स्थूल। फिर उसके बाद सूक्ष्म आ जाओ। सूक्ष्म क्या है? ये जो कर्म के स्कंद हैं ये सूक्ष्म है। क्या है?
सूक्ष्म है, इसलिए अपने ज्ञान का विषय नहीं बनते। अपने ज्ञान का विषय स्थूल आदि पदार्थ बनते हैं, लेकिन जिनका सूक्ष्म परिणमन हुआ वो स्कंद अपने ज्ञान के विषय नहीं बनते। लेकिन चूंकि हैं पुद्गल, इसलिए हैं तो वो रूपी, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय बन जाते हैं। अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थों को जानता है, इसलिए कर्म भले ही अपने ज्ञान का विषय नहीं बनते इंद्रिय ज्ञान का, लेकिन है रूपी। तो आचार्य देव यहाँ बात भेद विज्ञान की कर रहे हैं कि चेतना का स्वरूप, चेतना का स्वाद और क्रोध आदि का स्वाद न्यारा न्यारा है, लेकिन ये भेद विज्ञान से मन इसको विवेक नहीं है, इसलिए उन सबको मिलाकर एक अनुभव करता है। जल भले ही गर्म हुआ हो, लेकिन गर्माहट वो जल का स्वरूप नहीं है। और हमें गर्माहट नहीं चाहिए, हमें चीनी चाहिए, माने मिठास चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गर्माहट चाहिए, भले ही वो हुई हो, होने पर भी वो उसका स्वभाव नहीं है, वो है, वो उपादेय नहीं है। तो कलश 60 की चर्चा हुई अपनी, आज 61 की कल लेंगे। क्या चीज़? नहीं, हाँ, देखो मन दो तरह का है, जैसे क्रोध आदि दो तरह के हैं ना। उन्होंने कहा था कि आप सब जगह लगा लगा के देख लेना मन वचन। मन भी दो तरह का है, एक तो यहाँ 8 पंखुड़ी के फूले कमल के आकार का, लेकिन वो किसी को दिख नहीं सकता क्योंकि उसका सूक्ष्म परिणमन है। कोई सोचे जब अब फूल चुग के आते हैं तो शायद कहीं मिल जाए वो मन, तो उसका परिणमन सूक्ष्म है, वो दिख नहीं सकता। आप कितनी सर्जरी करा लो, कितना ऑपरेशन करा के भी चेक कराओ, लेकिन नहीं दिख सकता। वो तो है पौद्गलिक मन। लेकिन एक भाव मन है। भाव मन किसे कहते हैं कि मन जो है ना, इसके निमित्त से जीव के ज्ञान में जो चलने वाले विकल्प और विचार हैं, समझ में आया? वो ज्ञान का क्षयोपशम वो भी मन है, उसका नाम है भाव मन। जैसे इंद्रियां दो प्रकार की, एक द्रव्य इंद्रियां, ये जो दिखाई दे रही हैं आँख नाक कान, और एक इनके माध्यम से प्रवर्तने वाला जो ज्ञान का क्षयोपशम, वो भाव इंद्रिय। ऐसे मन भी दो तरह का। ये जो पौद्गलिक मन है ये तो रूपी है, ये जानने का काम, जैसे आँखें जानने का काम नहीं करती, लेकिन जानता है, उसमें निमित्त होती हैं। जानता कौन है? ज्ञान, उसको कहते हैं भाव इंद्रिय। ऐसे ही मन, ये पुद्गल है, ये विचारने का काम नहीं करता, लेकिन इस मन के निमित्त से अपना ज्ञान जो विचार करने का काम करता है, उसका नाम है भाव मन। अभी देखो छद्मस्त को जितना जानना देखना हो रहा है, अपने पास इंद्रिय और मन के द्वारा ही अपना ज्ञान प्रवर्त रहा है। समझ में आया? अपना जितना भी ज्ञान प्रवर्तता है, हम जो कुछ भी जान रहे हैं, अगर आप इंद्रियों से नहीं जान रहे तो मन से जान रहे हो। समझ में आया? क्योंकि अपना मति श्रुत ज्ञान कहते ही उसे हैं जो इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है, अथवा इंद्रिय और मन के निमित्त से जो मति ज्ञान हुआ उसके द्वारा अन्य पदार्थों को जानता है उसके संबंध से, वो भी श्रुत ज्ञान। तो अपना ज्ञान इंद्रिय मन वाला ही है। जितना भी हम जान रहे, देखो आप बैठ के एकांत में विचार करते हो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ये भी सब मन ज्ञान का काम है। समझ में आया? तो मन ज्ञान मन का नहीं है, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय का नहीं, इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होता, लेकिन उसमें निमित्त इंद्रिय है, इसलिए उसका नाम रख दिया इंद्रिय ज्ञान। समझ में आया? तो ऐसे ही अपने में उत्पन्न होने वाला भाव वो अपना है, लेकिन जैसा बाहर में क्रोध प्रकृति है का स्वाद है, हू बहू वैसा है, इसलिए इसका नाम भी क्रोध रख दिया। मिर्ची में जो तिखास है, बिल्कुल वैसे ही तिखास का अनुभव हुआ अपने ज्ञान में, तो उस ज्ञान को भी तीखा ज्ञान आप नाम दे दो। समझ में आया? लेकिन वो तिखास तो मिर्ची में ही है, मिर्ची की तिखास तो ज्ञान में आई नहीं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही ज्ञान हुआ जैसा कि मिर्ची में स्वाद है, इसलिए उस ज्ञान की उस पर्याय को नाम क्या मिला कि तिखास, मिठास, खटास, जो इसने जाना। तो इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय का नहीं है, है तो वो भी आत्मा का ही। तो इंद्रिय ज्ञान नाम क्यों दिया
क्योंकि इंद्रिय के निमित्त से हुआ। ऐसी जो मन ज्ञान है वो भी ज्ञान की पर्याय है। ये जो मन है पर्याय ज्ञान होता है, इसमें बुद्धि होती है, मन की बात आती है, वो मन से नहीं होता, वो तो डायरेक्ट आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ, दूसरे के मन में स्थित विकल्प के माध्यम से पदार्थों को जानता है। आपने मन में कुछ भी सोचा, जो भी आपने विचार किया, उसके माध्यम से उन पदार्थों को जान लेता है। रूपी पदार्थों को भी जानता है। रूपी तो इसलिए कहा कि जो मन के विकल्प हैं उनको रूपी कह रहे हैं। रूपी बस इसलिए कह रहे हैं कि संसारी जीव शरीर के संयोग में होने से उसको व्यवहार से मूर्तिक कहा। संसारी जीव को मूर्तिक कहते हैं क्योंकि मूर्तिक शरीर में रहता है, इसलिए उपचार से मूर्तिक कहते हैं, लेकिन जीव तो अमूर्तिक ही है। ठीक है, हैं? हाँ, और इसको कैसा अनुभव होने लगता है कि उसकी तिखास मुझ में आ गई, उसकी मिठास मुझ में आ गई, तो उसमें भेद विज्ञान कराते हैं कि तू उसका कर्ता नहीं, भोगता नहीं, तो उसका ज्ञाता है। तो ये स्व और पर में भेद विज्ञान। मैं अपनी चेतना रूप ही परिणमित होता हूँ। वो जो तिखास है वो मेरी चेतना का ही परिणाम है। मिर्ची की तिखास मेरे ज्ञान में नहीं आई, हाँ, जैसी उसमें तिखास है बिल्कुल वैसे ही मैंने जाना, इसलिए कहते हैं कि मैंने मिर्ची की तिखास को जाना। जबकि उसमें मिर्ची का कोई भी रंच मात्र भी योगदान नहीं है। ऐसा समझ में आए तो मिर्ची की तिखास के लिए ये मिर्ची जुटाने के पीछे पागल ना हो, क्योंकि वो तो ज्ञान में ही जानने में आनी है, उसमें मिर्ची का कुछ आना ही नहीं। लेकिन इसको तो बिल्कुल एकांत ऐसा ये लगता है कि उस ज्ञे में से ज्ञान आता है, उस मिर्ची के स्वाद को मैं लेता हूँ, ये अज्ञान है। शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश